अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ पर नशवा के करेक्टर ने तो डिसाइड कर दिया, बिल्कुल बिस्मा के जैसी है। बिस्मा की तो समझ आती है, हालात के हाथों मजबूर थी क्योंकि बेवा थी और उसी घर में रहना था। अपना कोई आसरा नहीं था, इतनी एजुकेशन नहीं थी कि अपनी बेटी को अलग से पाल सकती, अलग से घर लेकर रह सकती। लेकिन उसके बरक्स नशवा तो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, एजुकेटेड है, वकील है, लोगों के लिए इंसाफ लेती है। तो अपनी बारी जब आई तो खुद का इंसाफ क्यों नहीं कर सकी। वक्त के हुक्मरानों ने जब उसे कठपुतली बनाकर अपने सामने नचवाया तो वो भी नाचने लगी। ये क्या ही बात है। नशवा पर ये करैक्टर सूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखती है। वकील लोग बहुत मजबूत हुआ करते हैं, दूसरों के हक के लिए जब बोलते हैं तो अपने हक के लिए भी बोलना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर या तो नशवा वकालत के शोबे से ताल्लुक़ ना रखती या इतनी कमज़ोर ना दिखाई जाती। लेकिन आगे चलकर खैर वो अपने इस शोबे का फ़ायदा तो ज़रूर उठाएगी, इसलिए तो वो माही का केस रीओपन करेगी और फिर अम्मार जैसे इंसान को उसमें फंसवाएगी, इंसाफ दिलवाएगी माही को, और साथ ही हुला का केस भी दायर करेगी। लेकिन अभी तक तो नशवा की हालत बहुत ही पैथेटिक सी है। वो यहाँ पर अपने ताया की बातों में आ चुकी है। बख्तियार आज भी उसे डराता है, धमकाता है। जैसे कभी बिस्मा बख्तियार के सामने बहुत ही डरी सहमी सी बैठी होती थी, आज नशवा उसी तरह से बैठी है। बात सिर्फ इतनी सी बदली है कि बख्तियार बिस्मा को हरास किया करता था लेकिन नशवा को नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ बातों से डराता है। अगर तुमने रुखसती का फैसला तड़क कर दिया ना, रुखसती ना की, तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारी माँ के साथ मैं क्या करूँगा। इसलिए खामोशी से जो मैंने डेट फिक्स की है ना, रुखसती के लिए तैयार रहना। तुम्हारी रुखसती उसी दिन होगी अमार के साथ। अब तो नशवा काफ़ी डर चाहती है। एक तरफ बहुत ही प्रेशर है और दूसरी तरफ माँ नाराज़ है, इसलिए तो माँ से मिलने भी आई। यहाँ से माँ से मिलने आई और माँ को यकीन दिलवाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यकीन रखिए, सिर्फ आप मेरे साथ है ना तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, बहुत ताकत मिलेगी मुझे। नशवा किसी भी तरह अपनी माँ को नाराज़ होते नहीं देख सकती, इसलिए किसी भी तरह करके अपनी माँ को मनाएगी। लेकिन बात बुरहान की आ गई कि वो तो बहुत टूट चुका है, उसने क्या ख्वाब सजाए थे, क्या क्या सोचा था। अब नशवा यहाँ पर बुरहान से भी मिलती है। बुरहान तो फिर से अपनी मोहब्बत लेकर बैठ गया तो नशवा कहने लगी, मैंने अपनी माँ की वजह से ये फैसला किया। मेरी माँ को खुशियाँ दिलवाने के लिए अगर मुझे अम्मार से निकाह करना पड़ा तो मुझे कोई मलाल नहीं। मेरी माँ ने सारी उम्र बहुत दुख देखे, अगर मेरे इस स्टेप के बाद उन्हें खुशी मिली तो मैं भी खुश हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें क्योंकि मैं आपको नहीं मिल सकती। अब तो यहाँ पर बुरहान बिल्कुल ही टूट गया क्योंकि हर तरह से मायूसी हो गई। लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा हो गया क्योंकि बुरहान और यहाँ पर नशवा अब एक दूसरे के मुखालिफ केस लड़ेंगे। जैसा कि हमने अपनी मुकम्मल एपिसोड की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर नशवा केस लड़ेगी माही को बचाने के लिए और अपने ही शोहर के खिलाफ, जबकि दूसरी तरफ बुरहान केस लड़ेगा अम्मार को बचाने के लिए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों वो अम्मार को बचाना चाहता है? क्योंकि वो बख्तियार साहिब से डील कर चुका है कि नशवा को खुला दिलवा दो तभी तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। और बख्तियार साहिब जानते हैं कि नशवा किसी भी सूरत अम्मार को नहीं बचाएगी और नशवा का केस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बुरहान की बात मान चाहते हैं और उसे यकीन दिलवाते हैं कि तुम मेरे बेटे को बचा दो, बाइज्जत बरी करवा दो, इसे मैं बाहर के मुल्क भेज दूंगा, नशवा को आज़ाद करवा दूंगा, तुम शादी कर लेना। क्योंकि बख्तियार साहिब भी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि बुरहान की डील करने के अलावा, डील मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब यहाँ पर जो कोई कुछ भी कर ले, बुरहान और नशवा एक दूसरे के खिलाफ केस भी लड़ेंगे, लेकिन जीत हो नशवा की होगी। अमार बाहर के मुल्क नहीं जाएगा, जेल की सलाहों के पीछे जाएगा, नशवा को हुला भी मिलेगी, माही को इंसाफ भी मिलेगा और फिर बुरहान को नशवा भी मिलेगी। सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी आना बाकी हैं। अगर आप हमारे रिव्यूज़ के साथ इस ड्रामे को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।